जमानत मिल गई है केजरीवाल को। वो फिर बंद कर देना चाहिए भैया। ये है, अगर चूहे को एक बार कैद करके वो बाहर फेंक दो और अगर घर में आने दो फिर वो अनाज को खराब करेगा। वही हाल केजरीवाल का है। देश से बाहर बंद कर दिया था, सही था, चल रहा था, और वो फिर आ गया, फिर लूटाखोरी और फसोटी मचाएगा। कह रहे हैं बीजेपी अब घबरा गई है केजरीवाल के बाहर आते ही। समझ नहीं आता सरकार कैसी है। चोर को जब बंद ही करना है तो बाहर छोड़ना क्यों? जब पता है उसको दोबारा निकल के फिर चोरी करेगा तो उसको छोड़ना ही क्यों है? अंदर ही रहने दो उसको। क्या लगता है इनके बाहर आते ही पार्टी पर भारी असर पड़ेगा, पार्टी जीतेगी? पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनकी वाइफ का नाम क्या है? वो तो खुद चाह रही थी जो बाहर ना निकले तो सीट मुझे मिले। हाँ, वो क्यों नहीं चाहेंगे उनका पति बाहर ना आए? वो तो सीट फिर चली जाएगी ना, फिर केजरीवाल कहेगा हट जा, मेरी सीट चाहिए, मेरी सीट है, अब हट जा, तेरा काम हो गया। सीट पे उसको बैठ के आपस में कर रही थी। एकता नहीं है। हाँ, कहाँ एकता बताओ? उनने बोला कि भैया केजरीवाल को वापसी सीएम बनाओ। उनने तो खुद उस सीट की राजनीति करने लग गई थी वो। कह रहे हैं आप दिखाएं। केजरीवाल अंदर बंद है, चलो सीएम की पदवी किसी और को दे दो। अभी तक किसी बंदे को नहीं दी, अभी तक किसी बंदे को नहीं दी। 1 जून तक जमानत हो गया उसका, और उसके बाद तो जेल में हवा खाएगा भैया। हाँ, इसके बाद तो जेल की हवा फिर खाएगा। और क्या, जो चोर होगा मैडम जी, मैं बोला मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। एक बार कोई अफसर हुआ 2 नंबर धंधा, वो जेल नहीं जाता है, सब जाता है। जो 2 नंबर धंधा करेगा मोदी की सरकार में जाएगा। कह रहे हैं कि न्याय के इंसाफ होता है और सच का साथ भगवान भी देते हैं। भगवान भी नहीं छोड़ता। रावण को मार दिया था, अन्याय किया था ना, तो राम भगवान जो है तो रावण को भी मार दिया था। हाँ, मैं कौन सा 1000 रुपया लिया हूँ भैया? इधर बात कर भैया, कौन सा 1000 रुपया मैं लिया हूँ? मैं मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। हाँ, बोलिए और क्यों, क्या बोलना? हम उनके कार्यालय पर पहुंचे थे तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी। कह रहे थे जैसे राम वनवास के बाद आए थे, ऐसे केजरीवाल आया, उसी तरीके की खुशी हो रही है। राम का दर्जा दे दिया उनको। अच्छा काम करके आए जो इतनी खुशी मना रहे हो? चोरी क्या डकैती करके आया तो अच्छा काम कर, जेल में इज्जत में पड़ता है मैडम जी। मैं भी चले जाऊंगा ना जेल, थाना चले जाऊंगा तो मेरा इज्जत में पड़ेगा। समझे, इज्जत की सवाल होता है। मुख्यमंत्री होते हुए यदि जेल से आप चले आए तो इज्जत की सवाल है। मुख्यमंत्री होते हुए क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? केजरीवाल के बाहर आते ही 7 सीटें जो है अब दिल्ली की केजरीवाल के हाथ। सीट नहीं होगा। मैं भी घूमता हूँ, मैं भी जल्दी चलाता हूँ, मैं भी घूमता हूँ, एक भी सीट नहीं होगा। केजरीवाल को ये ख्वाब नहीं देखना। दिल्ली में तो वही जीतेंगे, कोई नहीं जीतेंगे। हाँ, पूरे बहुमत से जीतेंगे केजरीवाल, पूरा बहुमत से जीतेंगे। केजरीवाल को दिल्ली से कोई नहीं हरा सकता। प्रधानमंत्री वाले नहीं जीतेगा। अरे प्रधानमंत्री वाले एक भी सीट नहीं जीतेगा मैडम जी। कौन सी एक सीट निकाल ली केजरीवाल ने जो इस बार निकाल लेगा? पूरे दिल्ली से जीत जाएंगे वो। एक पहिया पे पहिया फ्री वाले बंदा है, समझे? इसको चाहिए पहिया पे पहिया फ्री होना चाहिए। हाँ हाँ, मैडम मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे केजरीवाल को उन्होंने जमानत दी है, ऐसे और भी पहले केस हुए थे जिनमें एक व्यक्ति की माँ बीमार थी और डेथ बॉडी घर पर रखी थी, उनकी अंत्येष्टि के लिए उन्होंने जमानत नहीं दी थी 1 दिन के लिए। और केजरीवाल को क्यों दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं दी? ये सवाल बनता है ना। कि सच्चाई की जीत हुई है और जो उनकी पार्टी है, बड़े ढोल शोल बजाए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी पार्टी की तारीफ करता है, बुराई कोई नहीं करता है, लेकिन कुछ तो इसमें लूप होल होगी जो उन्होंने केजरीवाल को जमानत दी। अभी तक कोई धारा निर्धारित नहीं करी गई, क्या पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, कुछ निर्धारित नहीं है। तो अभी तो केजरीवाल को निर्दोषी मानेंगे हम लोग, अभी तो केजरीवाल को निर्दोषी मानेंगे। ऐसे जमानत इजीली कोई भी जज होगा, अनाड़ी से अनाड़ी भी होगा, कितना भी जातिवाद पे या मोदी का प्रेमी होगा, लेकिन इतनी इजीली जमानत नहीं दे सकता है थोड़े दिनों के लिए। कि अभी तो 1 जून के लिए आए हैं, अब जाने के बाद अब हमेशा के लिए आ जाएंगे, कोई नहीं रख सकता उनको। ऐसा हमारे देश में कोई कानून नहीं है। जब प्रूफ करेंगे तब ना जी, अभी तक प्रूफ ही नहीं कर पाए दिनों में। सत्येंद्र जैन का नहीं कर पाए, मनीष सिसोदिया का नहीं कर पाए अभी तक प्रूफ, तो इनका कैसे कर लेंगे? तो संजय सिंह को क्यों जमानत दे दी? संजय सिंह को भी जमानत। जब वो आरोपी हैं तो उनको जमानत दो मत ना। लेकिन जो जज बैठे हुए हैं वो इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं कि कल को सत्ता बदली और हमने सही डिसीजन नहीं दिया तो आरोपित हम हो जाएंगे उल्टे। आज केजरीवाल को छोड़ रहे हैं, कल को हम अंदर हो जाएंगे अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था सारी गड़बड़ाई हुई है अभी तो। कह रहे
हैं कि बीजेपी घबरा गई है और भी? नहीं, घबराने वाली मैटर ही नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं, तो 3 सीटों में लड़ रहे हैं और 3 सीटों में आने का मतलब ही नहीं है उनका। तो खासकर एमपी वाली सीटों में तो मतलब ही नहीं होता है। बाकी आगे की सीटें, आगे की बात आगे करी जाएगी। केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी पे कुछ फर्क पड़ेगा? जीत की और आगे बढ़ेंगे या पीछे? नहीं, केजरीवाल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जनता है, उनके समर्थक हैं, वो उत्साहित जरूर होंगे, होना भी चाहिए। जिनसे हमारी भावना जागृत होती हैं, जिनसे हमारी भावना मिलती हैं, उनके छूटने पे तो भावना अच्छी सब करेंगे अपनी जय जयकार। कार्यालय में उनके लोग ये बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया है कि केजरीवाल निर्दोष है, इसलिए उन्होंने जमानत दी है। मैडम जी, मेरे बच्चे यदि आएगा जेल से तो मेरे को खुशी नहीं होगा। यदि विदेश जाएगा, यदि आएगा तो मेरे खुशी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्यों नहीं होगा? क्यों? वही बात मैं बोल रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। अभी तक इतने दिनों में दोषी साबित क्यों नहीं कर पाए उसको? अभी तक क्यों नहीं सीधा जेल भेजा गया? कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो हम तुम तो जानते नहीं इसके बारे में कुछ, तो हम उसको गलत और अच्छा कहना गलत बात है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक मिसाल आप ही खड़े हैं, प्रधानमंत्री सबको जेल डाल देगा? आप ही बोलता। अरे प्रधानमंत्री नहीं डालता है जेल में। नहीं, प्रधानमंत्री ने और अभी हाईकोर्ट का कोई जज लिख दे प्रधानमंत्री को जेल में डाल दो किसी आरोप में, फिर डाल देगा कोई? वही बात मैं डाल सकते हैं, कानून है, लेकिन कुछ दोस्त पकड़े जाएं तभी तो होगा ना। वही बात। कह रहे हैं ईडी और सीबीआई की हार हुई है, ये मुंहतोड़ जवाब मिला है। अंदर गए केजरीवाल, अंदर गए, विरोध क्यों नहीं कर रहे तुम? उसकी तो हाजिर का सवाल ही विरोध क्यों नहीं कर रहे आप मानहानि का दावा करो, बीजेपी में दम है तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? किस पे? केजरीवाल करे। अरे केजरीवाल नहीं कर सकता ना, केजरीवाल क्यों करेगा बीजेपी पे? बीजेपी क्यों? केजरीवाल तो अंदर करा था ना। उसमें रोल किसने किया? केजरीवाल की पूरी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का रोल है, बीजेपी ने करवाया अंदर। अरे सर जी कह रही है। कहने से क्या होता? अरे बोला गया, बोलने से क्या होता मैडम? पत्नी भी बोल रही। सुनीता केजरीवाल ने बोलने से क्या होता है? तो आप समझाओ ना, आम आदमी पार्टी को, आपको सब पता है तो आप समझाओ। उन्होंने तो सीधे आरोप लगाए, क्या चीज? बीजेपी पर आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री ने जेल में डाला। तो ये काम तो ईडी का, सुप्रीम कोर्ट का। ईडी और सीबीआई तो वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने खरीद रखी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है मैडम। इतना इजीली नहीं होता है एक आरोपित करना, किसी को भी आरोपित करना बड़ा आसान काम है। तो अंदर कर देगी। सर हम तो यही कहना चाहते हैं, जे बोलेंगे भाई तो इनको अंदर करवा दिया जाएगा। अभी केजरीवाल को अंदर करवा दिया गया, और कोई बोलेगा गरीब आदमी, और कोई बोलता है उसी को। आप नहीं बोलते होंगे, मेरे को अंदर करवा के दिखा दो, मेरे को अंदर का। अरे गरीब का छोड़ो, केजरीवाल गरीब आदमी नहीं है। केजरीवाल भी तो गरीब आदमी कहता है अपने आप को, वो कैसे अंदर हो गया? अंदर करवा के दिखा दे, तो गुनाह नहीं है तो क्यों करवाएगा? लोकतंत्र है। राजनीति की बात करो। गरीब तो मोदी भी कहता है। हाँ तो क्या हो गया? क्या क्यों गरीबाई क्यों नहीं हटाई? हटाओ गरीबाई, हटाओ। अरे भैया क्यों नहीं हटाई? क्या गरीब है? क्यों राशन दे दिया? कोई ज्यादा दे दिया? नहीं तो केजरीवाल ने कोई अपनी जेब से दे दिया? क्या दे दिया था? केजरीवाल ने क्या दे दिया था? केजरीवाल तो बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर दिया? क्या कर दिया? बोलो नौकरी दिया, हैं? नौकरी दिया है। और क्या है? भाई में लगी है। हमारी नहीं लगी, भाई बहन की तो लगी है। कहाँ पे लगी? तुम बताओ अपनी, तुम बताओ अपनी। लॉकडाउन में ये बोलता है, लॉकडाउन में आज तक केजरीवाल को ये सुइया भी नहीं जानता हूँ मैं, समझे? ये बोलता है लॉकडाउन में बात, ये भीख मांगता है और खाता है, समझे? सरकारी नौकरी मिले हमको, सरकारी नौकरी मिले, हम 10 बजे जाएं, साइन करें, काम कुछ नहीं, काम ना करें और 5 बजे अपने घर वापस आ जाएं, ये रोना है और कुछ नहीं है भाई। काम करने वाले सर, ये वो चाहे जो काम करने के लिए आ रहा है, सबको 100, 200, 500 सब कमा के जा रहे हैं। और सरकारी नौकरी कोई सी भी सरकार रह जाए पूरी दुनिया, पूरे देश को नहीं दे सकती। जिनको सरकारी नौकरी में आना है या सरकारी नौकरी में है, वो अपने को इजी नहीं लेते, टाइम से पहुंचते हैं। क्यों आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो? और मैडम इसमें आप लोगों का अहम रोल है। हम तो जो बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को वहाँ तक पहुँचाने में, इसको रूपरेखा में आप लोगों का ज़्यादा, एंकर जो टीवी वाले हैं, इनका ज़्यादा रोल होता है इन चीज़ों को व्यस्त रूप से आगे पहुँचाने का। आपसे अभी काफी कुछ बोलकर गए, बेरोजगारी को लेकर बोल के गए, क्या कहना है आपका? मैडम जी, काम करने नहीं करेगा तो क्या चाहेगा? काम करने वाले तो बनो। हमें 60 साल का उम्र है, मैं 60 किलो का वजन उठाते हैं, काम करने वाले तो बनो। हैं? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जी हम मुस्कुरा रहे हैं कि इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना है। मैं तो बोलता हूँ ना, मेरा पसीना ये मेहनती आदमी है। अरे मेहनती आदमी है। हमारे कहने का मेरा टॉपिक ये था मैम, मेरा टॉपिक ये था कि अभी हल्का चेहरे पे पसीना है। अब आज इनके जो है ना बॉस आ गए हैं, शेर जेल से बाहर, अब इनको ऐसा और ज़्यादा पसीना गिरेगा ना, इनको
और ये जिनका समर्थन करते हैं उनको कि वो समय बताएगा। एक काम करो, शर्त लगा लो, एक मिनट सुन लो भैया, सर शर्त लगा लो, यदि इंडिया में तू रह जाए कि मैं रह जाऊं, इधर बात करो हमारे सामने में। हाँ, मेरे वापस जाना है, 2 तारीख को वापस जाना है उनको, बिना बुलाए जाना है 2 तारीख को। जो खुशी मना रहे हैं वो बाद में बैंड को बंद करके भी बैठेंगे अपना। भाग गया ना, अरे वो आने वाला मेरे सामने आने वाला है, मैं बोलता हूँ शर्त लगा मेरे साथ। ये गरीब आम आदमी की ये है आम आदमी। एक सरकार थी जिससे टॉयलेट की बात नहीं कर पाए, और एक सरकार आई है तो उससे जीडीपी की बात कर रहे हैं ये लोग। 70 साल से टॉयलेट की बात नहीं कर पाए थे ये लोग, और आज मैडम जी मेरे यहाँ ना 14 साल पहले लाइट नहीं था, लाइट फर्स्ट क्लास आ रहा है, ज़रा पीछे हो जाइए, लाइट फर्स्ट क्लास आ रहा है। हम लोग का रोड ऐसा बन गया है सो मत पूछिए, सब कुछ की व्यवस्था सही है मोदी सरकार में। 70 साल से तो बर्बाद करके यहाँ से जाता था 5 रुपये तो 4 रुपये खा लेता था, 1 रुपया पहुँचता था। अब किसान क्रेडिट कार्ड पैसे आता खाता में, हैं, बच्चे को पढ़ाता तो डायरेक्ट पैसे आता खाता में। हमारे जितना परिवार है ना सबको खाता खुला हुआ है। कितना मंजिल बनाए थे आपने? नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ा के कितना सन में पैदाइश है आपका? मेरा नहीं, कौन सा सन में आप पैदाइश हुए? माता जी ने आपको कौन सा सन में पैदाइश की है? एक बात बताओ। नहीं, बताता एक बात नहीं, बताता हूँ, कौन सा सन, बता रहे कौन सा सन में पैदाइश? मैं आज तक कांग्रेस आज सरकार तक सुन ले जरा सुन ले पैदाइश ही बताओ। सुन लेगा नहीं, कौन ये सा चर्ची सन साथ में नहीं पैदाइश लगूंगा है मैं, आपका? ये समझ बताओ। चर्ची है, अब मैं चर्ची का सा- साथ में बात नहीं कर। ये जो है सन बताओ, हम लोग कांग्रेस का टाइम, कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिए, कर्पूरी ठाकुर को दिए पैदा किया कभी। नहीं हाँ, किया। इसका 85 आ गए। तो सन हाँ, तो पीपा के कौन सा हाँ, पैदाइशी है आप? हम लोग कांग्रेस को कभी नहीं वोट दिए, कर्पूरी ठाकुर को वोट दिए थे। पीपा का आ जाए, पीपा का आ जाए। हाँ, कांग्रेस भी स्वागत कर रही है काफी कुछ केजरीवाल के बाहर आने के। पवन खेड़ा, कई जो लोग हैं ट्वीट कर रहे हैं कि अब होगी जीत, अब पता चलेगा विपक्ष को, अब उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा। जी 400 पार है, हिलाने मोदी को हिला नहीं सकता कोई। ये कितनों जो बेपची जान ले लो, कोई इसको, हाँ कोई ना। लड़ाई में मजा नहीं आ रहा था तो लड़ाई में मजा ट्विस्ट लाने के लिए उसको बाहर लिख किया गया है कि विपक्ष बरियार रहेगा तब ना मोदी जाएंगे। अभी मोदी जी दिल्ली में आया नहीं आया है, क्यों नहीं आया? कि शेर है, शेर आगे से आएगा, पीछे से नहीं आएगा। जेल में रहता है तब आते तो लोग कहते हैं कि तो जेल में करके आया है ना, जेल से तुम बाहर फिर तो केजरीवाल को बोल रहे हैं ये लोग। नहीं, निकाल दिया तब शेर आएगा, पीछे से बाहर नहीं करता, आगे से आएगा करेगा। वो 2 तारीख को पता चलेगा, 2 दिन और लेट जाते हैं ना तो 4 को दुखित होके जाते हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 2 तारीख को जेल जाएंगे, तो पहले जेल जाएंगे, जेल में अब रोएंगे जो भी होगा। मोदी जी को भी पता है इलेक्शन जीतने के लिए केजरीवाल को बाहर आना पड़ेगा, और 2 शब्द ऐसे बोले जो फिर बीजेपी के सपोर्ट में और वोट बढ़ जाए, क्योंकि राहुल गांधी और केजरीवाल बोलते ही ऐसा दोगलापन है। पप्पू का हाल होगा, पप्पू जो है ना, पप्पू का हाल होगा केजरीवाल का। फिर ये जो जितना चुतिया बना है सब पता चल जाएगा। को बंद कर देते मोदी जी तो वो राहुल गांधी प्रचार ही नहीं कर पाता बीजेपी का। अभी प्रचार एक बात बोलता हूँ, यदि कांग्रेस आ गया ना तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। हाँ, ये बात तो सत्य बात है। उनके कार्यकर्ताओं ने खुद कहा था कि वो खुद जो लोग राम मंदिर के पक्ष में होते हैं वो उनसे अगेंस्ट हो जाती है अपनी पार्टी। 70 भी हट जाएगा, 3 तलाक भी हट जाएगा, समझे? ये भी कांग्रेस सारे कुछ खत्म हो जाए, कांग्रेस तो खत्म हो जाएगा। उनके कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता तो पूरे पाकिस्तान में है, कि कनाडा वहाँ भी है, खालिस्तान वाले हैं। कार्यकर्ता है कहाँ कांग्रेस का? मेरे को बताओ सरी की यहाँ है कार्यकर्ता, उसका कांग्रेस का कार्यकर्ता है ही नहीं कहीं। पाकिस्तान वाला कहता है कि राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, क्यों कहता है? उसका क्या बेनिफिट है इसमें, आप सोचो ना। युवा नेता है, पढ़ा लिखा है। कौन युवा है? मेरे बात, युवा किसको बोलते हैं आप? बुढ़ा हो गया, अच्छा, एक 60 साल के आदमी को युवा बोलते हो आप? उसका फिर तो उसका मम्मी युवा है उससे पहले तो। अब ये कहते थे केजरीवाल क्या नाम है, तानाशाही भाई, अब उसी की तो क्या नाम है कोर्ट ने छोड़ा ना। अगर कोर्ट ने छोड़ दिया तो क्या नाम है लोकतंत्र क्या नाम है जीत गया। जब वो बंद रहता तो क्या नाम है मोदी की तानाशाही। अब बात आती है कांग्रेस के नेताओं की, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने जब बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, उन्होंने क्या कहा कि मैं
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के बारे में ये कहा कि मेरे को इसलिए निकाल दिया कि मैंने सलाह दी थी कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के लिए आगे कर दो, चेहरा उसका आगे कर दो। और क्या नाम है, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दो, ठीक है, और राम मंदिर का विरोध मत करो। कह रहे मेरे ये 3 गुना थे, इस 3 गुना की वजह से मेरे को कांग्रेस ने निकाल दिया। और रोहन गुप्ता ने और गौरव वल्लभ ने सीधे ये कहा कि क्या नाम है, उस पार्टी के अंदर हिंदू विचारधारा की बातें होती थी, तो सनातन धर्म के खिलाफ बातें होती थी। क्या नाम है, गौरव वल्लभ ने बोला, रोहन गुप्ता ने बोला और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कि मेरे को इस वजह से निकाल दिया क्या है कि मैंने उनको सलाह इसलिए दी, क्या नाम है, कि कांग्रेस पार्टी उभर गए कि प्रियंका गांधी को कमान सौंप दो, सचिन पायलट को क्या नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए आगे कर दो और राम मंदिर का विरोध मत करो। ये 3 बातें मैंने आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बताई थी, मगर उनको निकाल दिया इस बात पे निकाल दिया। और ऐसे ही गौरव वल्लभ ने बताया और रोहन गुप्ता ने बताया कि वहाँ पर सनातन की जो बात करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो आज जो बात कांग्रेस जो ख़त्म हो रही है वो बीजेपी नहीं कर रही, मोदी नहीं कर रहा, वो खुद अपनी वजह से ही ख़त्म हो रही है, अपने आप जिम्मेदार है वो, अपनी वजह से ख़त्म हो रही है। राहुल गांधी को अर्श पर पहुँचाने के लिए कांग्रेस फर्श पर गिरती जा रही है। जब तक कांग्रेस मजबूत थी, एक बात और ध्यान करना, जब तक कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था, और जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर हुई पाकिस्तान भी कमज़ोर हो गया। ये सारा बहुत बड़ा है, ये समझना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की जनता से हमने जाना कि वो कितना खुश है केजरीवाल के जमानत मिलने के बाद वापस चुनाव प्रचार में जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में अब वो सहभागिता दिखाएंगे, अपनी पार्टी के लिए जो है चुनाव प्रचार करेंगे। तो कितना खुश है दिल्ली की जनता, वो आपने सुन लिया। और जो है कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, 400 पार ही इस बार होगा। तो आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है? आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।